एवरेज लोग बिहार में बहुत कम हैं, तो क्या ये एक तरह का बिहार की विकास को रोकने की चीज है क्या? खान सर तो इंडिविजुअल है, वो सरकार तो है नहीं। जब खान सर ऐसा इंडिविजुअल बना सकते हैं पटना में मान लीजिए हॉस्पिटल, तो सरकार मांगे ना, तुम कभी स्कूल मांगे ना, तुम कभी हॉस्पिटल मांगे, अस्पताल में इलेक्शन है तो एक काम करो, 2 किलो मुर्गा, 2 फ्रूटी की बोतल जो कि घर का डिलीवरी हो जाती है। सिवान में मतलब मैं बताना चाहूँगा कि सिवान में एक न्यूरो सर्जन नहीं है। मैं एक कंडीशन में फंस गया कि मैं एक आदमी को लेके हॉस्पिटल गया और वहाँ पे न्यूरो सर्जन क्या मांगती है मैं बताता हूँ आपको। कल इलेक्शन है तो एक काम करो, 2 किलो मुर्गा, 2 फ्रूटी की बोतल जो कि घर का डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। 10,000 रुपये मेरे महिला के अकाउंट में, ताकि महिला मुझसे ना लड़े, ठीक है। तीसरा, हमारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको लैपटॉप दे दो या साइकिल दे दो। ये बिहार की जनता की आम ख्वाहिश होती है। ये तो मुद्दे कभी है ही नहीं कि वहाँ पे कंपनियाँ आएँ ये सब। हाँ तो बताइए इसके आगे। तो फिर देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे एक पापा का एग्जांपल देके बताते हैं। आपके पापा हैं, आपके पापा बहुत पावरफुल हैं, सक्षम है एकदम हर चीज़ करने का। अगर आप पापा को बोलेंगे कि पापा हमको फ्रूटी ला दीजिएगा, तो फ्रूटी ही तो देंगे। सही बात है। आप उनको मांगिएगा कि नहीं पापा मेरे लिए ना साइकिल ला दीजिए, तब ना वो साइकिल देंगे। तो जिंदगी भर बिहार का जनता जो है पॉलिटिकल पार्टी से फ्रूटी मांग रहा होता है, और जब साइकिल चलाने का बारी आता तो देता साइकिल तो मंगबे नहीं किए। तो तू नहीं ना मांगा भाई, तभी तो तुमको नहीं मिल रहा है। तो वही बात है कि ना कभी तुम रोजगार मांगे, ना तुम कभी स्कूल मांगे, ना तुम कभी हॉस्पिटल मांगे, अस्पताल मांगे। हाँ तो तुमको फिर कहाँ से मिलेगा। और फिर सब बोलता है कि नहीं पार्टी गलत कर रहा है। आज का डेट में हम अभी आपको हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे सबको कि कोई पार्टी गलत नहीं होता है। आप जिस दिन उस पार्टी को ये बोल देंगे कि सर आपको हम वोट तभी देंगे ना कि आप ये ना बना के ये बनाए, वो पार्टी तुरंत अपना राजनीति बदल लेगा। हाँ, पार्टी कोई गलत नहीं होता। वो पार्टी देख रहा है कि भाई हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हमको वोट नहीं देगा, हम हार जाएंगे। बिहार का जो जनता है ना, वो देखिए वो घोड़े की तरह है। इतना पावरफुल घोड़ा है बिहार का जनता और बिहार का यूथ। बस उसको उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। और जब वो घोड़ा आज से 5 साल 10 साल बाद देखता है ना कि अरे यार हम तो घोड़ा थे, हम तो मैच जीत सकते थे, पर हमको तो जिंदगी भर बोरा ढोवाया भाई, तो फिर उसको समझ में आता है कि हम क्या कर दिए। तो बस हम यही बोलेंगे कि बिहार के जनता देखिए आप घोड़े हैं और बहुत पावरफुल घोड़े हैं। बस आपको जो चला रहा है ना, उसको देखिए कि आपको किस दिशा में लेके जा रहा है। आप सही दिशा में जाने की कोशिश करिए। और वो कैसे होगा, आपको नॉलेज से होगा, पढ़ाई करके होगा, गंदा गंदा रील देख के नहीं होगा। बस याद रखिएगा। जिस स्टेट की सरकार पूरे देश की सेंटर गवर्नमेंट को हिलाने की ताकत रखती हो, उस स्टेट में 10,000 रुपए पे वोट बिक गए। ये बहुत बड़े यूट्यूबर का बयान था बिहार इलेक्शंस के ऊपर। तो आपके हिसाब से कि सरकार को कब मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए इस तरह के 10,000 रुपये बांटने के लिए? ये जो एक्टिविटी हुई थी आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए ये जो एक्टिविटी थी, इसमें तो इलेक्शन कमीशन का बात हम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इसमें रोक लगाना चाहिए। तो सरकार तो अपना काम करेगा ही जैसे करना है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना काम करेंगे। कोई भी आईएएस भी बनता है या आईपीएस भी बनता है तो वो पहले अपने लिए बनता है। अपने बन जाएगा तब तो समाज का सब चीज़ करेगा। तो पार्टी जो होती हैं वो जीतने के लिए कुछ भी करती हैं, वो उनका अपना ही है। लेकिन इसमें काम जो होता है वो संवैधानिक एजेंसीज की होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गई। इलेक्शन कमीशन इसको रोक नहीं पाई, चलिए कोई बात नहीं। अब लोग बिहार की जनता को कहते हैं कि 10,000 जो है लेके वो साइड हो गए, है ना। 10,000 में बिक गए, ये वर्ड इस्तेमाल करता है। यही चीज थी। कि पर आप अगर बिहार के लोगों के हिसाब से देखेंगे ना, तो बिहार के लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। जो अगर हम भी जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि हम भी बिहार झारखंड से आते हैं, लेकिन हमको 10,000 में नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है ना। 10,000 तो हम कभी कभी 2 दिन में खर्च कर देते हैं। लेकिन जो गाँव का कोई बंदा है बिहार का, मान लीजिए बहुत सारा कम्युनिटी है, उन लोग के पास 10,000 तो 6 महीना का कमाई होता है वो लोग का। तो उसके लिए अगर 10,000 कोई पार्टी दे रहा है तो बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए सरकार जो है ना, या फिर जो पार्टीज होते हैं वो जानबूझ के बिहार के लोगों को गरीब रखते हैं और ब्रेड क्रम्बलिंग करते हैं कि इसको इतना गरीब कर दो, इसको 10,000 दे दे तो लगे कि हम ही ईश्वर हैं। तो जो ये 10,000 रुपये बांटने वाली जो चीज़ हुई थी, ये आपके हिसाब से क्या बिहार रैंडमली सिर्फ चुनाव के टाइम बांट दिया? क्या ये चीज़ सही थी आपके हिसाब से? आपने बताया कि सही नहीं थी, लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं बिहार में। जैसे बिहार के मोस्टली यंगस्टर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में हाथ कट जाते हैं और उनके साथ कोई वारदात हो जाती है, तब कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आगे आके नहीं मदद का हाथ बढ़ाता है कि चलो बेटा तुम्हें 10,000 रुपये देते हैं, तुम अपना बिजनेस खोल लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए? इसमें हम यही बोलेंगे कि इसमें लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोग ये सोचते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है एम्पैथी और सिंपैथी का, ठीक। लोग जो है ना एम्पथाइज नहीं कर पाते हैं। सिंपैथी मतलब क्या कि ओहो आपके घर में दिक्कत है, हमको बहुत दुख है, लेकिन वो सिंपैथी दे रहा है बस। एम्पैथी मतलब क्या
कि नहीं यार मेरी भी मम्मी का डेथ हो गया था, तो अभी इसकी मम्मी का डेथ हुआ, तो हमको समझ में आ रहा है, वो फीलिंग हम फील कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, तो वो हम फील कर पाएंगे। उसको बोलते हैं एम्पैथी। और सिंपैथी मतलब क्या कि हम कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपको हम संतावना दे दे रहे हैं। दिखावटी सिंपैथी होता है और महसूस करना एम्पैथी होता है। अब जो बिहार के लोगों के लिए कोई एम्पैथी नहीं रखता है, सब सिंपैथी रखते हैं, बिल्कुल, है ना, कि वो घर में क्या जी रहा जीवन को नहीं देखता। तो एम्पैथी और सिंपैथी वाला जो हम बात बोले कि एम्पैथी मतलब क्या कि आपके दुख को फील करना, आपके जगह पर रख के कि नहीं भाई ये दुख होता है और हम उसको महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो दुख हम भी देखे हैं। सिंपैथी मतलब क्या कि हाँ भाई हमको तुमसे दुख है, बहुत तुम गरीब हो, बहुत परेशान हो, लो मेरे तरफ से सहायता ले लो। अगर सरकार या कोई पार्टी अगर आपसे एम्पैथी रखेगा ना, तो उस सरकार और पार्टी को पता रहेगा कि नहीं आपको 10,000 में आपका जीवन नहीं चलेगा। वो 10,000 अगर 10,000 रुपये सबको दिया भी होगा, और मान लीजिए कि उसका उस फंड का पूरा कलेक्शन अगर देखा जाए तो कितना रहा होगा, मान लीजिए 11 करोड़, मान लीजिए चलिए 11 करोड़ रहा होगा, उदाहरण देते हैं कि अगर 11 करोड़ रहा होगा तो सिंपैथी में आपको 11 करोड़ चलिए दे दिया गया है ना, बहुत लोग बोल रहे हैं वोट खरीदने के लिए दिया, लेकिन मान लीजिए कि सिंपैथी के तौर पे आपके गरीबी को देख के आपको दिया गया। लेकिन अगर पार्टी और सरकार अगर आपसे एम्पैथी रखेगी ना, तो एम्पैथी में क्या करेगी, वही 11 करोड़ में ना 2 गो सरकारी हॉस्पिटल बनवा देगी आपके लिए। सही बात है। ताकि जिस दिन आपका तबीयत खराब हो ना, तो आप सिलेंडर आपको लेने के लिए भागना ना पड़े, वो आपको ज़्यादा काम करता है। लेकिन ये 10,000 क्या है, तो खत्म हो जाएगा। मतलब वो 10,000 रुपये अगर किसी के घर में गए और अगर आपके घर में एक सीरियस कंडीशन हो गई, तो एक आदमी क्या 5 आदमी के मिला के 50,000 में भी आप 2 बार दौड़िएगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एम्पैथी रखेंगे, फील करेंगे कि आपके ऊपर क्या बीत सकती है, तो आप सही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही। अगर आपको 10,000 दिया गया है तो वो 10,000 चाहिए, 10,000 दिया गया है, अगर आपका तबियत अभी किसी परिवार में खर्च हो जाए, कितना खर्च होगा, कम से नहीं भी तो कम से कम लाख रुपया सीरियस अगर परेशानी हो गया है तो लाख रुपया तो खर्च होगा ही। अगर सरकार हॉस्पिटल बनवा देती वो 10,000 आपको अकाउंट में ना देके, तो उस वो लाखों रुपये बच जाता आपको। लेकिन आप 10 रुपये लेके 10,000 रुपये लेके आप हॉस्पिटल नहीं बनवाए और 10,000 के चक्कर में आपको लाखों का नुकसान होगा। या आपको मैं जहाँ रहता हूँ सिवान में, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि सिवान में एक न्यूरो सर्जन नहीं है। मैं एक कंडीशन में फंस गया कि मैं एक आदमी को लेके हॉस्पिटल गया और वहाँ पे न्यूरो सर्जन नहीं थे, वो सिर्फ पानी चढ़ाना जानते हैं। बाप रे। बिहार के लोग, बिहार के डॉक्टर सिर्फ पानी चढ़ाना जानते हैं। उनसे अगर पूछ लो आप 2 अच्छे टेक्निकल वर्ड्स में कि भाई न्यूरो सर्जन कहाँ है, तो वहाँ के कंपाउंडर भी सोच रहे हैं कि अरे ये तो फिर पढ़ा लिखा आदमी आ गया है। फिर हमें उन्हें गोरखपुर लेके जाना पड़ा। तो समझिए कि 4,000 रुपये गोरखपुर का भाड़ा लगता है एक कैब का। 4,000 रुपये जाना, 4,000 रुपये आना, 4 चक्कर के मतलब 16,000 रुपये हो गए। इलाज का तो एम्स का चलिए फ्री है, 16,000 रुपये मेरी जेब से सिर्फ और सिर्फ किस बात के लगे, और समय एक अलग चीज़ है। तो अगर आप सिंपैथाइज हो रहे हैं तो एम्पैथी भूल जाइए। आपके ऊपर क्या बीतती है मुसीबत के टाइम, वो कोई सरकार देख सरकार क्या 10,000 दिए ना, हाँ। अब तू 10,000 लिया ना, अब जाओ। सरकार को पता है कि इसको 10,000 दे देंगे ना तो मेरा फायदा है, हॉस्पिटल मांगने लगेगा ना तो हमको ज्यादा नुकसान है, क्योंकि इसका 10,000 ठुकरा के हमसे लाखों रुपए का मांग ले रहा सहायता भाई। 11 करोड़ में आपने जो रफ अमाउंट बताया, 11 करोड़ में वाकई 2-3 अस्पताल आराम से बन जाते हैं। और बिहार के लिए तो आप 10 भी बना सकते हैं। खान सर बनाए ना। खान सर तो इंडिविजुअल है, वो सरकार तो है नहीं। जब खान सर ऐसा इंडिविजुअल बना सकते हैं पटना में मान लीजिए हॉस्पिटल, तो सरकार कितना भयंकर बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है, बिहार के लोगों को हम बस ये बोलना चाहें कि आप समझने की कोशिश करिए। वो 10,000 आपको तुरंत मिल जा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि बाप रे हमको 10,000 मिल गया। अब ये नहीं सोच रहे कि 10,000 नहीं लेंगे तो उससे मेरा लाखों का बिल बच जाता आगे का। लेकिन क्या बोले अब। सही बात है। तो बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है जो आपने बताया थी कि वो शिक्षा की है, वो तो हमने बात कर ली। लेकिन शिक्षा के साथ साथ कमी है आम सोच की। या तो बिहार का आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, या तो बहुत बड़ा अफसर है, या तो बहुत अमीर आदमी है जिसने बाहर ज़मीन ले ली है, या तो बहुत ज़्यादा गरीब है जो बिहार से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, जिसे जनरल में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन एवरेज लोग बिहार में बहुत कम है। तो क्या ये एक तरह का बिहार की विकास को रोकने की चीज़ है? क्या ये भी बिहार के विकास को रोकता है, आम आदमी का, मिडिल क्लास फैमिलीज का ना होना? देखिए बिहार में सबसे जो बिहार का जो स्थिति है उसके पीछे एजुकेशन का तो हाथ है ही, एम्पैथी का भी हाथ है, हम लोग बात कर लिए। तो बिहार के पीछे रहने के पीछे एम्पैथी का हाथ ऐसे है कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप जो भी बोले कि गरीब भी है अमीर भी है और एवरेज लोग बहुत कम है। तो ये जो है ना, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो गया, इकोनॉमिकली बहुत ऊपर नीचे हो गया। संविधान के अगर आप क्या बोलते प्रस्तावना को देखिएगा, प्रियम्बल को देखिएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सरकार जो है वो प्रयत्न करेगा इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। बिल्कुल, है ना। आज के डेट में क्या हो रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। और एम्पैथी बिल्कुल नहीं है। आप कभी सोच के देखेंगे कि कभी आप टॉयलेट जाते हैं ट्रेन में तो आप देखते हैं तो अरे यार बड़ी गंदा टॉयलेट है भाई, आप अभी ये देख लिए। लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हैं